शबनीजमध्ये आपले स्वागत। शबनीजकरिता मी गजाला सय्यद। पुणे शहरातील काँग्रेस भवन येथे काँग्रेसच्या प्रवक्त्या व नेत्या अनुमा आचार्य यांनी मोदी सरकारच्या 9 वर्षातील 9 प्रश्न विचारले आहेत व या प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी पत्रकार परिषदेत मागितली आहे। मैडम जी ये हमारे किधर नमस्कार पुणेकर्स। आज इतवार होते हुए भी आप सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, तो हमारे कांग्रेस भवन के सभी सदस्यों की तरफ से हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत करते हैं। और मैं खास एक मेंशन करना चाहूँगी कि अभय झाजेल जी और हमारी जो बेटा देख रही हैं संगीता तिवारी जी, इनका धन्यवाद और हमारे सभी पवार भाव और हमारी सभी बहनों का धन्यवाद करूंगी कि आपसे मिलने का मौका मुझे मिला और अपनी बात रखने का मौका मिला। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, इसके पहले देश के गौरवशाली लोकतंत्र में कुछ काले पन्ने सुबह लिखाए और उसमें हमने महामहिम राष्ट्रपति की वरीयता का अपमान देखा। और इस वक्त जब मैं और आप यहाँ बैठे हैं, उस वक्त हमारे देश के पदक विजेता पहलवानों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। बहरहाल हम जिस मुद्दे पर बात करने हैं आए हैं आपके पास, वो ये है 9 साल 9 सवाल। एक्को वर्ल्ड वाइड नाम की एक अमेरिकन कंपनी के झूठे गुजरात मॉडल से शुरू होकर अच्छे दिन, मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ सबका विश्वास, विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इन सारे जुमलों के साथ सत्ता पर काबिज होने वाली मोदी सरकार के 9 साल, जिनमें क्या तो अर्थव्यवस्था की बात करें, हमारे साथ साथ आप भी जानते हैं कि महंगाई बेरोजगारी के क्या हाल चाल हैं। क्या तो हम किसानों की हालत की बात करें कि जो अपनी आय का दुगना होना देखते रहे, सोचते ही रहे। क्या तो हम बात करें कि चीन किस तरह से हमारे ऊपर, हमारे देश में हजारों किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किए हुए है। भ्रष्टाचार बढ़ा और उसका प्रमाण जीता जाता यह है कि 40% की सरकार को कर्नाटक की जनता ने खारिज कर दिया। सामाजिक सद्भाव में कमी हुई, सामाजिक न्याय की कमी हो गई। आप देखते हैं कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाएं हैं, इनके ऊपर प्रताड़नाएं बढ़ी हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ संसद से लेकर, उदाहरण आज ही का है, संसद से लेकर हर संस्था की स्वायत्तता, सेना, सबके ऊपर प्रहार हुआ है। और सामाजिक न्याय की कमी हुई है। और कोविड काल को कैसे भूल जाएं हम, जिसमें हमने गंगा नदी में बहती हुई लाशें देखी हैं। तो इन सारी चीजों को एक साथ करते हुए जब हम देखते हैं और ये याद करते हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू की थी, तो लाखों लाख लोग आए थे जो राहुल जी से मिले, और उनके मिलने के बाद बहुत सी चीजें और सामने आई, जिससे उन सभी को अपने वो एक मुखर रूप में हम सब के सामने आकर खड़े होते हैं ये जनता के सरोकारों के सवाल में। और कांग्रेस पार्टी ने 26 मई को, जिस दिन मोदी सरकार के 9 साल हुए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में, जयराम रमेश जी के नेतृत्व में, हमारे मीडिया चेयरपर्सन्स दोनों, सोशल मीडिया, उनके साथ टीम ने एक किताब 9 साल 9 सवाल, ये बुकलेट उन्होंने जारी की है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं 9 साल 9 सवाल।
कृत्य देखे, क्रूरता देखी, अहंकार देखा, अकड़ देखी, विश्व के अलग अलग आंकड़ों पे भारत को नीचे जाते देखा और एक ऐसी हेकड़ीबाज सरकार देखी जिन्होंने उन आंकड़ों को खारिज किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई काम करते नहीं देखा कि उन आंकड़ों पर कोई काम किया हो। तो सही अर्थों में ये एनडीए सरकार है, यानी कि नो डेटा अवेलेबल। आप पूछो कि प्रवासी मजदूरों की कितने लोगों की मौत हुई, नो डेटा अवेलेबल। कितने पुलिसकर्मी चले गए कोरोना के काल में, नो डेटा अवेलेबल। कितने स्वास्थ्य कर्मियों की जान गई, नो डेटा अवेलेबल। कितने स्कूल बंद हो गए, नो डेटा अवेलेबल। कितने स्कूलों में कोई अध्यापक ही नहीं है, नो डेटा अवेलेबल। कितने स्वास्थ्य केंद्र बंद हो गए, नो डेटा अवेलेबल। तो ये एनडीए सरकार जो है, इससे हमने 9 सवाल पूछे हैं और ये 9 सवाल आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो अर्थव्यवस्था पर है। जो हमारी जीडीपी है टॉपल होती चली गई। महंगाई का जो आलम है आप जानते हैं, आपके पुणे शहर में एलपीजी 1106 रुपए का एक सिलेंडर मिल रहा है। आप पेट्रोल भराते हैं 106 रुपए में, आपका 1 लीटर 106 रुपए 40 पैसे, जहां तक मुझे मालूम है उसमें आपको 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। 97-98 रुपीज में डीजल 1 लीटर मिल रहा है। आटा, दूध, सरसों तेल पूरे भारत की तरह ही आपके यहाँ भी उतना ही महंगा है। बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊंचे मकाम पर है। और प्रधानमंत्री जी के ये आलम है कि वैसे तो बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लेकिन आंकड़े पूछो तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं मिस्टर इंडिया, गायब हो जाते हैं। दूसरी बात जो हम आपसे करना चाहते हैं वो ये है कि मोदी सरकार में उनके ही दोस्त किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई है। दूसरा हमारा सवाल ये है कि मोदी जी, किसानों की आमदनी आपने दुगनी करने की बात की थी, लेकिन किसानों की आमदनी जो पहले 32 रुपए प्रतिदिन मानी जाती थी वो 27 रुपए पर आ गई। जिन किसानों को आपने बार बार किसान सम्मान निधि का ढोल पीटा, उन किसानों के अप्लायंसेस के उपकरणों के ऊपर आपने 12% टैक्स कर दिया। उनके जो बड़े बड़े मशीनें हैं या ट्रैक्टर के टायर हैं उसके ऊपर आपने 18% जीएसटी लगा दिया। उनके फर्टिलाइजर्स पर 5% लगा दिया और पेस्टिसाइड्स जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं 18% लगा दिया। तो आप नहीं, लेकिन 1.5 साल पहले जो वादा किया था कि हम C2 + 50% MSP देंगे, उसकी भी कोई चर्चा मोदी जी नहीं करते हैं। मोदी जी इस बात पर भी चुप्पी तोड़ी। हमारा तीसरा सवाल मोदी जी से ये है कि भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा, आज तो आप आंकड़े तक नहीं ढूंढ सकते कि भ्रष्टाचार कितने गुना बढ़ गया है, पर आपको जो दिखता है वो ये जरूर है कि मोदी जी के मित्रों के ऊपर सारे के सारे सरकारी एसेट्स, हमारे धरोहरें न्यौछावर हो गई हैं और मोदी जी के मित्र यहाँ से सामान बटोर कर, यहाँ से पैसे बटोर कर, बैंक के पैसे लेकर बड़ी सुविधा से दूसरे देशों को भाग जाते हैं और उनके भागने तक उनको पकड़ने की कोई कार्यवाही नहीं होती। भ्रष्टाचार का आलम, जैसा कि 40% की सरकार, हमने आपको बताया कर्नाटक की जनता ने इसका जवाब दिया है। हर राज्य में बजट से ज्यादा कर्ज हो रहा है और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार का आलम बहुत ज्यादा बड़ा है। हमारा जो चौथा सवाल है मोदी जी से, वो मेरे दिल से जुड़ा है और आपके दिलों से जुड़ा होना चाहिए कि हमारे देश की सरहद पर हमारी सेना, हमारे सैनिक जांबाजी से खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीन हमारी सीमा के अंदर 1000 किलोमीटर तक घुस आया है और नरेंद्र मोदी जी ने लाल आंख दिखाने के बजाय क्लीन चिट दे दी
देखकर कि ना कोई घुसा हुआ है ना कोई घुस आया है, ये एक सवाल बनता है, क्योंकि इस सवाल से जुड़े कई सवाल हैं। प्रधानमंत्री जी को यह भी बताना चाहिए कि कैसे उनकी सरकार के रहते हुए जो छद्म राष्ट्रवाद का ढोल पीटती है, कैसे पठानकोट के एयरबेस पर हमला होता है, कैसे उरी पर हमला हो जाता है, कैसे श्रीनगर पर ड्रोन की स्ट्राइक हो जाती है और कैसे पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद कर दिए जाते हैं। और जब सतपाल मलिक जी जो उन्हीं के राज्यपाल थे, जब वो सवाल उठाते हैं तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह देते हैं कि चुप रहो। ये सवाल है जो हमारे देश के लोगों के दिलों से जुड़े हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी ने चीन के राष्ट्राध्यक्ष से एक भी राजनीतिक चर्चा नहीं की है। हमारे विदेश मंत्री जी इस कदर डरपोक है कि कहते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी है तो हम उससे कैसे लोहा ले सकते हैं। शर्म से डूब मरने की बात है कि आप उसके साथ व्यापार बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि आप नई वार्ता तक नहीं कर सकते। आज भी जो 19 वार्ताएं हुई है वो मिलिट्री लेवल की टॉक से, किसी सरकार की तरफ से कोई वार्ता नहीं की गई है। पांचवा सवाल जो है प्रधानमंत्री जी से, वो सामाजिक सद्भाव को लेकर है। और ये सामाजिक सद्भाव केवल धार्मिक और सांप्रदायिक की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग सभी इसी समाज में रहते हैं। आपने देखा है कि किस तरह से आपके अपने रिश्तेदार, जब आपकी विचारधारा मेल नहीं खाती तो उनसे संबंध टूटे हैं। बहुत से लोगों को आपने अपने ग्रुप से निकाला है। तो ये सामाजिक सद्भाव में हर लिहाज कमी हुई है। धार्मिक, जहां तक दो धर्मों के बीच में भेदभाव का सवाल है, वो भी बड़ा है। अगर हम ये देखें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार कितनी सचेत नहीं है, और ये हम न केवल बाहर से, जो हमने चीन का उदाहरण दिया, इससे देख सकते हैं। अंदर आप देखिए मणिपुर जलता रहा। इससे पहले 2021 में असम और मिजोरम के बीच में पुलिस की जो झड़प हुई, उसमें 7 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। और उसके बावजूद भी ऐसे सब मौकों पर प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं। तो सांप्रदायिकता इसलिए बढ़ाई जाती है कि चुनावी फायदा हो, लेकिन जिस तरह से इस देश में कर्नाटक के लोगों ने ये साबित किया कि सांप्रदायिकता के फेर में ना आकर वो अपने जन सरोकारों से जुड़े रहेंगे। तो ये हमारा मोदी जी से सवाल है कि केवल चुनावी फायदे के लिए आप इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव को, सामाजिक सद्भाव को क्यों खराब कर रहे हैं। अगला है सामाजिक न्याय। आप सभी को मालूम है कि बीजेपी सरकार में महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना बढ़ी है, दलितों पर बढ़ी है। नहीं, मेरे अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में निमावर में एक दलित परिवार की 2 बेटियों और उनकी मां को गड्ढे में गड़ा दिया गया। ये बहुत बड़ा नृशंस काम 2021 में हुआ था। और जब उस पीड़ित परिवार के लोगों ने वहां आकर, भोपाल में आकर राज्यपाल से मिलने की कोशिश की, मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश की, तो उन्होंने उन लोगों को वहां से भगा दिया। तो पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय ये सरकार शोषकों के साथ खड़ी हुई हमें दिखाई देती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करें, संसद की बात करें, तो संसद में आज जो हुआ उसके अलावा भी आप देखिए कि 42 लाख करोड़ का बजट बिना डिस्कशन के पास हो जाता है। ये सरकार कभी चर्चा से ना तो किसान कानून लाती है और ना अग्निपथ जैसी स्कीम जो सेना को तोड़ने वाली स्कीम है। हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आतंकवादियों से भी रिश्ता है। आपको हमने पिछले साल जुलाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे 9-10 उदाहरण दिए थे। एक तो उदाहरण वो था जिसमें एक जयपुर के कन्हैया लाल की मौत हुई थी, हत्या हुई थी। रियाज अट्टारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था।
इसी तरह अमरनाथ की यात्रा पर जो आतंकवादी साजिश कर रहे थे पिलग्रिम्स पर हमले की, उन लोगों को, उनके ऊपर हमला करने वालों की साजिश करने वाला तालिब हुसैन भी भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना, जो कि अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर के, उनके साथ जुड़ा हुआ मीडिया देखता था। दूर नहीं जाते, आपके अमरावती की बात कर लेते हैं। उमेश कोले नाम के केमिस्ट की हत्या हुई और उसकी हत्या करने वाला इरफान निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और रवि राणा के साथ जुड़ा हुआ था, उनके लिए प्रचार करता था। जो हम संस्थाओं की बात कर रहे हैं, जो सामाजिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर राजनीति काबिज है, और नरेंद्र मोदी जी से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि संसद के साथ तो आपने जो किया वो किया, हर संस्था चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, उसको केवल विपक्षी नेताओं का घर दिखता है, उनके ही लोग दिखते हैं। और जैसे बदले की राजनीति से जो 3000 केस होते हैं, वो उसके 95% केवल विपक्ष के ऊपर होते हैं। तो इस तरह से मोदी जी से हमारा ये सवाल है कि आप तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का खुलासा नहीं करना चाहते, आप तो अपने नेताओं के जो भ्रष्ट से भ्रष्ट होते हैं उनके लिए वॉशिंग मशीन आपने लगा रखी है, उसमें चाहे हिमांता बिस्वा शर्मा हो या नारायण राणे हो, जो उसमें जाता है धुल के बाहर निकलता है। आपने मीडिया संस्थानों पर कब्जा किया हुआ है, तो आप भारत के लोकतंत्र के पैरोकार कैसे हुए? हमारा ये सवाल है नरेंद्र मोदी जी से। और एक सवाल जो उतना ही अहम है, जिसे हम भूले नहीं, कि कोविड का जो मिसमैनेजमेंट था, जिसमें WHO ने ये बताया कि भारत में 48 लाख लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकारी डेटा 5 लाख के आसपास पर अटका हुआ है। हमारे इस देश ने देखा है गंगा नदी में बहती हुई लाशों को, लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्यों को वैक्सीन देने से पहले उन्हें न केवल तरसाया, उनके लिए अनुपलब्ध किया, और जब दी भी तो ज्यादा पैसों में राज्यों को दी। राज्यों को उनका हिस्सा नहीं दिया गया जीएसटी कलेक्शन का, और अब ये सरकार जीएसटी के बजाय उपकर लगा रही है, जिससे राज्यों को हिस्सा देना ही ना पड़े। तो ये 9 साल में पूरा देश बेहाल हुआ है। जनता के सरोकारों के ये सवाल है, और हम नरेंद्र मोदी जी से क्यों पूछ रहे हैं उनको चुप्पी तोड़ने के लिए? क्योंकि आपने गाना सुना है ना कि इस जमीन से आसमां तक, रास्ते से कारवां तक, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो तो आपका